एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यूएई ने क्या फैसला कर लिया है? यूएई साथ नहीं छोड़ेगा इजराइल का, आखिर क्यों? और वहीं कौन है वो रहस्यमयी देश जिसे इजराइल ने $1.2 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है? और इन सब के बीच में 1000 करोड़ का खजाना खुला भारत की तरफ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा चल रहा है जो एकदम से 1973 से अलग है। शायद ईरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा है और इस बहुत बड़ी भूल का नतीजा ईरान को अब देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें, सऊदी में मीटिंग हो रही है और यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट रईसी भी पहुँच गए हैं। कुछ समय में यहाँ पर रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि कौन सा देश क्या फैसला लेता है इजराइल और हमास को लेकर। लेकिन कुछ रिजल्ट पहले ही निकलने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, एक रिपोर्ट आ रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल ने किसी रहस्यमयी देश के साथ एक समझौता किया है और ये जो रहस्यमयी समझौता है, ये समझौता किस चीज़ का है? ये है एयर डिफेंस सिस्टम का। $1.2 बिलियन का डील है और किसी देश को ये देने की बात हो रही है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हो। और ये एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है कि हो सकता है बराक हो। बराक एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ऑपरेशनल भी है और इसका इस्तेमाल इजराइल कर भी चुका है। बराक का जो एमआर वेरिएंट है, इसकी रेंज 35 किलोमीटर है। बराक ईआर की रेंज 150 किलोमीटर है और ये एयरक्राफ्ट को, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को मारकर गिरा सकती है। बराक के पहले से कई सारे कस्टमर हैं, मोरक्को, कोलंबिया, भारत। वैसे तो एरो 2, एरो 3, स्काई कैप्चर, ईगल आई ये भी बेचता है इजराइल। लेकिन कहा जा रहा है कि ये संभवतः हो सकता है बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही हो। वैसे हाल फिलहाल में ये इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो ऑर्डर $1.2 बिलियन का है। इससे पहले जो ऑर्डर दिया गया था, बराक 8 बेचा था, वो $1.8 बिलियन का डील था भारत के साथ। अब ये रहस्यमयी ग्राहक कौन है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। पर अभी ये सारी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, कुछ चीजें हैं जो चल रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में एक बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मिडिल ईस्ट के देश ये तय करेंगे कि आगे युद्ध का रुख क्या होना चाहिए। वैसे तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर यही तय होगा कि कितनी जल्दी ये युद्ध रुके। वैसे आपको बता दें, ईरान के जो राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे हैं, ईरान के राष्ट्रपति की तस्वीर देखिए, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन्होंने जो गले में पहना है वो फिलिस्तीन का सिंबल पहना हुआ है, जिसको लेकर चर्चा भी हुई है कि ये फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के राष्ट्रपति ने इसे पहना है। पर यहाँ ना चीजें थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं। चीजें क्या बदलती हुई नजर आ रही हैं? स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। यूएई को लेकर ये कहा जा रहा है, राइटर की रिपोर्ट है ये, कि यूएई संबंध तोड़ने वाला नहीं है इजराइल से। वैसे भी पहले भी इस बात को, जैसे ही हमास ने हमला किया था, सबसे पहला विरोध और निंदा करने वाला देश अगर कोई था तो वो यूएई था। यूएई की तरफ से तुरंत निंदा आई थी इस चीज की और हमास को ब्लेम किया गया था। आपको बता दें, यूएई क्यों नहीं तोड़ना चाह रहा है रिश्ता, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप राइटर की खबर देख सकते हैं कि इजराइल ने यूएई को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। जब मिसाइल और ड्रोन के हमले हो रहे थे, तब ईरान के हुती विद्रोहियों से बचाने के लिए यूएई को डिफेंस सिस्टम दिया गया है इजराइल के द्वारा। इसके अलावे $6 बिलियन का 2020 में इन दोनों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। उसके बाद से $6 बिलियन का व्यापार हो रहा है और ये व्यापार डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक सीनियर डिप्लोमेट जो मिडिल ईस्ट में है, उनके
अनुसार यूएई ने जो फायदा लिया है इजराइल से, वो फायदा वो खोना नहीं चाहता है। यही वजह है कि हमास से डिस्टेंस बना रहा है यूएई और इजराइल के पास खड़ा दिख रहा है। वहीं एक दूसरा आर्टिकल देखिए जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू का मानना है। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू का कहना है कि इस युद्ध के बाद ना रिश्ते सामान्य हो जाएंगे और मैं अभी भी शांति वार्ता की तरफ उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि शांति वार्ता हो ही जाएगा। अब ऐसा लगता है जैसे सारी चीजें ठीक होने के बाद शायद यहाँ पर फिर से शांति स्थापित हो जाए और चीजें फिर से ठीक होने लगे। वैसे आगे बढ़ने के लिए तो ये बेहद जरूरी है, पर जब तक इस मीटिंग का रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अपना व्यापार और व्यवसाय लगातार बढ़ाता जा रहा है और इसी क्रम में भारत के साथ भी एक बड़ा समझौता हुआ है और ये समझौता सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको और भारत के अंबानी ग्रुप के बीच एक बड़ा समझौता होने वाला था, लेकिन ये समझौता नहीं हो पाया और इस समझौता को बाद में तोड़ दिया गया। हालांकि क्यों तोड़ा गया? कारण ये था कि भारत धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है और जो देश ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है वो आने वाला कोई बड़ा प्रोजेक्ट 20 साल 25 साल का तेल के लिए या गैस के लिए करता है तो ये कहीं से भी नहीं दिखता है, क्योंकि 2030 के बाद चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और जब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी तो ऐसे में बदलाव के अनुसार जो बिजनेस चलता है वही बिजनेस रन करता है और यही चीज है जिसकी वजह से दोनों के बीच में डील नहीं हुई थी। पर अभी इसी सऊदी अरामको कंपनी ने भारत के वेलस्पून कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है और ये कंपनी है, सिस्टर कंपनी है ईस्ट पाइप इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री की। वेलस्पून कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है और ये समझौता 440 मिलियन सऊदी करेंसी का है जो भारत में 1000 करोड़ रुपए माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि ये कंपनी बड़े डायमीटर वाले स्टील के पाइप सप्लाई करेगी। पर आपको बता दें कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे सऊदी अरब अपने बिजनेस को अलग अलग जगहों पर बांट रहा है ताकि आने वाले समय में किसी एक पर निर्भरता ना रहे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।